मोहन दास करमचंद गांधी एशिया के आम शक्ल नहीफ तरीन शख्स का तस्वर करें जिसका चेहरा और जिस्म कांसी जैसा, सर के बाल छोटे, नन्ही सी आंखें, शफकत भराई बड़ा सा बेदांत मुंह, बड़े बड़े कान और महीब नाक, कपड़े का लंगोट बांध रखा है। इंडिया में एक अंग्रेज जज के सामने खड़ा अपने हमवतनों को अदम तामुन की तालीम देने का मुकदमा भुगत रहा है, या उसे अहमदाबाद में अपने सत्याग्रह आश्रम के एक कमरे में छोटी सी चटाई पर बैठा हुआ तस्वर करें। योगियों वाले अंदाज में आलती पालती मारकर बैठा हुआ, चरखा काटते हुए चेहरे पर जिम्मेदारी की झरियां, आज़ादी के हर सवाल के लिए जवाब से भरा हुआ जहन। 1920 से 1935 तक ये नीम बरहन्ना सूत काटने वाला शख्स 32 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक रूहानी और सियासी रहनुमा दोनों था। जब वो लोगों में आता तो मजमा लग जाता और लोग उसके कपड़ों को छूने या पैरों को चूमने की कोशिश करते। मैं हूँ इकबाल और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वो रोजाना कई घंटे खुदर बुनता रहता, उम्मीद रखता कि इस तरह अपने हमवतनों को बरतानवी कपड़े जिसने हिंदुस्तान की पारचा बाफी की सन्नत को तबाह कर दिया कि बजाय सादा देसी कपड़े खरीदने पर मायल कर लेगा। उसकी मलकियत सिर्फ 3 कपड़े थे, 2 जिस्म पर पहनने और 1 बिस्तर पर बिछाने के लिए। वो कभी अमीर वकील हुआ करता था, अपनी तमाम जायदाद गरीबों को दे दी और उसकी बीवी ने भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के बाद यही रवेश अख्तियार कर ली। वो नंगे फर्श या जमीन पर सोता, फल सब्जियां, माल्टे, लीमू, खजूर, चावल और बकरी के दूध पर गुजारा करता। अक्सर कई माह तक वो दूध और फल के सिवा कुछ न खाता। उसने जिंदगी में सिर्फ 1 मर्तबा गोश्त चखा था, कभी कभी 2 हफ्तों तवील रोजे यानी व्रत रखता। उसने महसूस किया कि खून पतला हो जाने पर जहन ज्यादा साफ हो जाता है, फालतू बातें जहन से निकल जाती हैं और असासी चीजें माया में से यूं बुलंद होती हैं जैसे हिमालय बादलों में से। उलूहियत का नजारा करने की खातिर व्रत रखने के साथ साथ उसने जमीन पर भी कदम मजबूती से जमाए रखे और अपने पैरोकारों को मशवरा दिया कि जब व्रत रखें तो रोजाना अनीमा लें, मबादा जिस्म में पैदा होने वाली तेजाबी रतूबतें जहरीली न बन जाएं। जब मुसलमानों और हिंदुओं ने मजहबी जज्बे की बुनियाद पर एक दूसरे का खून किया और उसकी दरखास्तों पर कोई तवज्जो ना दी तो वो उन्हें मजबूर करने के लिए 3 हफ्तों की भूख हड़ताल पर चला गया। भूखा रहने और रियाजतों के बायस वो इस कदर कमजोर और नहीफ हो गया कि बुलंद की गई कुर्सी पर बैठकर मजमे से खिताब किया। उसने अपनी रहबानियत को सेक्स के शोबे में भी लागू किया और टालस्टाई की तरह तमाम जिस्मानी मिलाप को दानिस्ता तौलीद तक महदूद कर दिया। अपनी जवानी में वो खुद भी जिस्मानी मुसरतों में मुब्तला हुआ था और जब बाप की मौत की खबर मिली तो एक माशूक की बाहों में था। अब वो पुरशौक पछतावे के साथ बरहमचर्या की जानिब वापस आया जिसका प्रचार जवानी में करता रहा था। उसने अपनी बीवी को तरगीब दिलाई कि महज बहन बनकर उसके साथ रहे। जब उसने महसूस किया कि हिंदुस्तानी की बुनियादी जरूरत ज़ब्ते तौलीद है तो न सिर्फ मगरबी तरीका अख्तियार किए बल्कि माल्थस और टालस्टाई की थ्योरीज को भी अपना लिया। हमें बताया गया है कि उसने अपने किरदार में इन अनासिर के अलावा मसीहत के बानी वाली खसूसियात भी शामिल की। उसने कभी यसु मसीह का नाम तो ना लिया लेकिन यूं अमल किया जैसे पहाड़ पर वैज का एक लफ्ज अपने अंदर समो लिया हो। असीजी के सेंट फ्रांसिस के बाद तारीख में कभी किसी शख्स ने इस कदर हलीमी, सादगी और उफ़ू दरगुजर वाली जिंदगी नहीं गुजारी। इस बात का क्रेडिट उसके मुखालफिन मगर खुद को ज्यादा जाता है कि उसकी गैर मुतज़िल इनकसारी का जवाब भी इनकसारी से ही मिला। हुकूमत ने उसे बहुत से बहाने बनाकर कैद में डाला। उसने कभी गुस्से या नाराजगी का इजहार न किया। 3 मरतबा मजमे ने उस पर धावा बोला, मार कर मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, मगर उसने 1 मरतबा भी मुजाहमत न की और जब एक हमला आवर को गिरफ्तार किया गया तो उस पर इल्जाम आयद करने से इनकार कर दिया। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बदतरीन फसादात के बाद जब मुगलों ने सैकड़ों गैर मुस्लिम हिंदुओं को कत्ल किया, मुसलमान कहत का शिकार हुए तो गांधी ने सारे हिंदुस्तान से उनके लिए फंड जमा किया और एक आना फाका जदा दुश्मन को भिजवाया। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में पैदा हुआ। उसका खानदान वेश्याजात और जैन फिरके से ताल्लुक रखता था और किसी जानदार को नुकसान ना पहुंचाने के अहम सा असूल पर कारबंद था। उसका बाप एक अच्छा मुंतजिम मगर भटका हुआ सरमायाकार था। उसने ईमानदारी की वजह से एक के बाद दूसरा मकाम खोया, अपनी तकरीबन सारी दौलत खैरात कर दी और थोड़ी बहुत घर वालों के लिए छोड़ा। मोहनदास नौजवानी में लादीन हो गया क्योंकि वो मखसूस हिंदू देवताओं की बदकार नशात परस्तियों से नाला था। मजहब से अपनी नफरत को अयां करने की खातिर उसने गोश्त खाया
मगर गोश्त उसे रास न आया और वापस मजहब की जानिब लौट गया। 8 साल की उम्र में कस्तूरबाई से उसकी मंगनी हुई और 12 साल की उम्र में शादी हुई, जो तमाम महमजोइयों, अमीरी, गरीबी, कैदबंद और बरहमचर्या की जिंदगी में उसके साथ रही। मोहनदास ने 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास किया और कानून की तालीम हासिल करने लंदन चला गया। वहाँ पहले साल के दौरान में यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास किया और कानून की तालीम हासिल करने लंदन चला गया। वहाँ पहले साल के दौरान उसने मसीहत पर 80 कुतुब का मुतालिया किया। पहाड़ पर वैज़ पहली मरतबा पढ़ने पर ही सीधा दिल पर में उतर गया। वो 1891 में वापस हिंदुस्तान आया। कुछ अरसा मुंबई में कानून की प्रैक्टिस की, कर्ज के मुकदमात लेने से इनकार किया और हमेशा ये हक अपने पास रखा कि अगर नाइंसाफ़ी होती नजर आई तो मुकदमे से अलहदा हो जाएगा। एक मुकदमे के सिलसिले में वो जनूबी अफ्रीका गया। वहाँ साथी हिंदुओं से मुलाकात हुई, जिनके साथ होने वाले सलूक ने उसे हिंदुस्तान वापस जाने का ख्याल भुला दिया। वो कोई मुआवजा लिए बगैर अपने हम वतनों की मुश्किलात दूर करने में लग गया। उसने 20 साल तक इस मसले के लिए आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि हुकूमत को मुतालबात मानना पड़े। तब वो वतन वापस आया। हिंदुस्तान भर में सफ़र करते हुए उसने पहली बार अपने लोगों की मुकम्मल नादारी को महसूस किया। वो खेतों में मेहनत करते हुए नहीफ इंसानों और अछूतों को गलीज काम करते हुए देखकर दम बखुद रह गया। उसे लगा कि बैरून मुल्क हिंदुस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक महज वतन में उनकी गुर्बत और गुलामी का नतीजा है। फिर इसने आलमी जंग में इंग्लैंड की भरपूर हमायत की, हत्ता कि अहिंसा के असूल कबूल न करने वाले हिंदुओं को भर्ती होने की तरगीब भी दिलाई। उस वक्त तक वो आज़ादी का मुतालबा करने वालों से मुतफिक नहीं था। उसे यकीन था कि आलमी जंग खत्म होने पर बरतानिया सल्तनत की खातिर हिंदुस्तान की कुर्बानी की औज़ उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन जंग खत्म होने पर होम रोल के लिए एहतजाजी मुजाहरों के जवाब में ओरेंडा एक्ट नाफिज होने, जिन्होंने तकरीर और तहरीर की आज़ादी सलब कर ली, मोंटेग्यू, चैम्पलेस, फोर्ड इस्लाहात की बेअसर कानून साजी की गई और अंजाम कार अमृतसर कत्लेआम हुआ। गांधी ने बरतानवी हुकूमत से मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलने वाले एजाज़ात वायसराय को वापस कर दिया और हिंदुस्तान को हुकूमत हिंद के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक शुरू करने को कहा। लोगों ने पुरअमन मुज़ाहमत के साथ साथ खूनरेज़ी और तशद्दुद की राह भी अपनाई। मसलन मुंबई में हमदर्दी ना रखने वाले 53 पारसियों को हलाक कर दिया गया। अहिंसा के पैरोकार गांधी ने अपने दूसरे पैगाम में लोगों से कहा कि नाफरमानी की महम मुलतवी कर दें, क्योंकि यह मजमे की हुक्मरानी बनती जा रही है। तारीख में शायद ही किसी आदमी ने मकबूलियत को कुर्बान करके असूल पर इतनी मुस्तैदी से अमल करने की हिम्मत दिखाई। मार्च 1922 में हुकूमत ने उसे गिरफ्तार करने का इरादा किया। उसने मुज़ाहमत न की, वकील के जरिए मुकदमा भी न लड़ा। उसे 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो कैद तन्हाई में रहा मगर कोई शिकायत न की। जेल में उसने बेकन, कार्लाइल, रुस्किन, एमरसन, थोरो और टॉल्स्टॉय के अलावा बेन जॉनसन और वाल्टर स्कॉट को पढ़ा। वो बार बार भगवत गीता का मुतालिया भी करता रहता। उसने संस्कृत, तमिल और उर्दू सीखी ताकि महज दानश्वरों के लिए लिखने के अलावा आवाम से भी बात कर सके। अपेंडिक्स के दर्द की वजह से उसे रिहाई मिल गई और मशरकी तरीके इलाज की बदौलत सेहतियाब भी हो गया। वो रिहाई पाकर सियासत से दूर रहा और अहमदाबाद में वाक़ आश्रम में रहने लगा। उसने कई साल वहीं पर तलबा के साथ वक्त गुजारा। अलबत्ता वहीं से वो एक हफ्तावार जरीदे में इनकलाब और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी पेश करने लगा। अहिंसा के बाद उसकी ज़िंदगी का दूसरा रहनुमा असूल जदीद सनत को मुस्तरद करना था। उसने मशीनी मसनूआत को गैर ज़रूरी जाना। चुनांचे 1905 में तिलक के ऐलान करदा स्वदेशी तहरीक को दोबारा से शुरू कर दिया। स्वराज यानी सेल्फ रूल में खुद पैदावार करने का इजाफा किया। हिंदू तलबा हर तरफ खदर में मलबूस दिखाई देते। चकलों में औरतें और जेलों में कैदी गांधी की तरह चरखे पर सूत काटने लगे। लोगों ने गैर मुल्की अशिया को आग में डाल दिया। सनत के बाइकाट की तहरीक नाकाम रही, लेकिन उसने हिंदुस्तान को एक अशरे के लिए बगावत का तरीका मुहैया कर दिया। उसकी बदौलत करोड़ों बेज़ुबान लोगों को सियासी शऊर की नई वहादत मिली। हिंदुस्तान के ज़राए पर शुबा था, लेकिन मकसद को आला जाना। गांधी बतौर रियासतकार तो मशकूक हो गया, लेकिन वली के तौर पर दिलों में बसने लगा। हिंदुस्तान को मुत्तहद करना गांधी का ही कारनामा है।